मुंह दिखाई उल्लू बचाने का है उल्लू की मुंह दिखाई। इतनी बर्फीली ठंड में जब रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ठंड है, सुबह सुबह ही हवा चल रही है। इस समय रजाई छोड़ने का किसी का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता है। उसी समय अगर एक औरत सुबह 5 बजे उठ जाए तो समझ जाइए कि उसके दिन की शुरुआत कितनी मुश्किल से होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस ठंड में भी मैं अपना सारा काम दोपहर 2 बजे तक कैसे निपटा लेती हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आखिरी में हम आप लोगों को ऐसी बातें बताएंगे जो आप लोगों को, जो एक हाउसवाइफ के दिल से जुड़ी होगी, वैसी बात बताऊंगी। और आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ एक उल्लू आया था और वो उल्लू कैसे आया, क्यों आया, कौन लाया और उसके साथ क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी, और उसके साथ हम लोगों ने कैसे मस्ती किया था वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह में सबसे पहले अभी तो मैं वीडियो जब शूट कर रही हूँ तो लगभग अभी 7 बज रहे होंगे। फिर भी बाहर इतनी ठंड है कि बाहर हाथ पैर भी निकालने का मन नहीं करता है। लेकिन घर का काम कभी मौसम देखकर नहीं आते हैं, वो हमेशा रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी हो, लेकिन घर के तो काम होंगे ही। इसीलिए सबसे पहले खुद को समझाती हूँ, उठ जा, देर हुई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। थोड़ा भी 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो करने का भी मन नहीं करता है और काम में देरी भी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले गैस जला लेती हूँ ताकि किचन थोड़ा गर्म हो जाए और काम करने का मन भी बने, करने का मन करे, हाथ पैर गर्म करे। तो मैं सबसे पहले उठती हूँ सुबह को तो चाय बना लेती हूँ और जाके हस्बैंड और वाइफ साथ में ही चाय पीते हैं और बाकी के सारे लोग चाय नहीं पीते हैं। तो मैं यहाँ पे चाय वाला ब्लॉग जो वीडियो था वो मैंने नहीं शूट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। जल्दी जल्दी से चाय बनाई और चले गए अपने हस्बैंड जी के पास, बैठ के चाय पी लिया। और चाय पीते ही मैं सोच लेती हूँ कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करना है और क्या क्या करना है और आज क्या सब बनाना है। चाय बनाते और पीते समय इन दोनों के बीच में जो भी हमारे पास समय रहता है उसमें मैं सोच लेती हूँ। चाय बनाते ही मैं सोच लेती हूँ कि आज हमको किस चीज़ की दाल बनानी है, कैसी दाल बनानी है, ताकि मैं जब जाऊँगी रूम में चाय पीने के लिए तब तक मैं गैस पे दाल चढ़ा दूँगी। और जब तक मैं चाय पी के आऊँगी रूम से तब तक हमारा दाल बन चुका होगा। तो मैं मतलब इस ढंग से काम हमेशा करती हूँ कि हमारा काम जल्दी हो जाए। अगर आप बिना प्लान किए हुए कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी काम बिना प्लान किए हुए कीजिएगा तो आपका आधा समय तो ऐसे ही निकल जाएंगे सोचने में ही, क्योंकि ठंड का जो मौसम होता है उसमें समय मतलब दिन जो होता है वो बहुत ही छोटा दिन होता है। इसी वजह से हमारा काम जल्दी नहीं हो पाता है और ठंड के मौसम में लोग उठते भी हैं बहुत लेट से। और ठंड के मौसम में हर काम बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि पानी वगैरह छूना तो बहुत मुश्किल लगता है। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ठंड के मौसम में सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है। मुझे तो बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम लगता है। आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों को सबसे मुश्किल काम ये ठंड के मौसम में क्या लगता है। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या लगता है। हमें तो बर्तन धोना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो हम यहाँ पर आ गए थे अपने किचन में और हमने दाल बना ली थी सवेरे सवेरे, और उसके बाद हम बना रहे थे यहाँ पर सब्जी। और इसको दाल जो बनाए थे वो साग वाली दाल हम आज भी बनाए थे। हम उसको दाल को
मतलब उतार लिया है, उसमें हम अब लगा रहे हैं तड़का। सब्जी बनाने से पहले हम उसी कढ़ाई में तड़का जो भी हमको लगाना है, जो भी हमको करना है, वो सारा चीज़ एडजस्ट कर मतलब रख लेती हूँ और उसमें पहले वो उसमें तड़का लगा देती हूँ। उसके बाद उसमें इसी कढ़ाई में सब्जी हम बना लेंगे और हम एक के बाद एक हाथ पैर तो सुन्न होते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सारे जितने भी भारी काम है एक साथ ही निपटा लूँ। मतलब बीच बीच में छोड़ छोड़ के कोई भी काम नहीं करती हूँ मैं। मतलब बार बार जो लोग काम करते करते बीच में, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बीच बीच में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, एक बार भी नहीं बैठती हूँ। ना ही मैं इस समय खाना बनाते समय एक बार भी अपने फ़ोन के इधर देखती हूँ। अभी तो वीडियो शूट करना है, अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो मतलब शूट करने के वीडियो कैमरा ऑन करके रख दिया है, मेरा वीडियो शूट हो रहा है। उसके हम फ़ोन देखते नहीं हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ है, कोई मैसेज कोई कॉल कुछ भी नहीं करती हूँ। ऐसे पहले भी हमेशा से मेरा ये आदत था कि मैं वीडियो नहीं भी शूट करती थी, उस समय भी मैं फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं देखती थी। उस समय तक तो मेरा फ़ोन रूम में ही रहता था। अभी तो वीडियो शूट करना होता है, इसलिए रूम में से लेके किचन में आते हैं। नहीं तो हमेशा मतलब जब मैं वीडियो शूट नहीं करती थी तो रूम में ही मेरा फ़ोन रहता था। काम सारा ख़त्म होने के बाद मैं जाती थी, फ़ोन देखती थी। तो कि कभी कभी किसी किसी का फ़ोन भी आया हुआ रहता था और कभी कभी नहीं भी आया रहता है, आया रहता है। तो अभी मतलब बच्चे भी मेरे उठ गए थे, क्योंकि सुबह हो गई थी तो बच्चे भी उठ गए थे। उनको दूध वगैरह दे दिया और सारी सब्जी जो मतलब सब्जी बनाना था उसकी पूरी तैयारी कर ली थी। और मैं सोची इधर आलू मतलब उबाल लिया था वही कुकर में जिसमें दाल बनाई थी, उसको दाल को निकाल के उसके बाद उसी में मैंने आलू उबाल लिया था। क्योंकि अगर मतलब दाल बना हुआ में आलू आप आसानी से उबाल सकते हो। मेरा अभी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, मेरी सांसें फूल रही है, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ ऐसी सुनने को मिलेगी। ऐसे मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है जैसे कि कुछ हुआ है, ऐसा कुछ आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं रोटी मतलब भी बनाना शुरू कर दी थी। तो रोटी बनाते समय चादर देह पे मतलब बहुत ही भारी लगता है, बहुत अजीब लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले चादर को हटा दिया है देह पर से। उसके बाद मैं रोटी आराम से बेलूँगी। और फिर इधर कोई काम हमारा हो गया था तो मैं इधर चली गई थी काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपना रोटी सारा बना लूँगी। और सब्जी भी मेरा इधर चढ़ा हुआ है, एक तरफ सब्जी बनेगा और एक तरफ रोटी बनेगा। और जब तक हमारा रोटी सब्जी बन के तैयार होगा तब तक घर के लोग भी आ जाते हैं खाने के लिए। मतलब जो भी खाते हैं, देवर जी हो, हस्बैंड जी हो, ननद हो, बच्चे हो, ये सारे लोग हमारे बनाते बनाते ही खाना खा लेते हैं। सुबह का नाश्ता यानी कि कर लेते हैं सारे लोग। उसके बाद मैं बच जाती हूँ तो मैं उसके बाद खाना खा लेती हूँ। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जी सबसे मतलब बाद में, रात को भी और दिन को भी बाद में खाते हैं। जब उनको ड्यूटी जाना होता है तभी ही वो पहले खाते हैं, वैसे खाते हैं बाद में ही। मतलब सब कोई जब तक खा चुका होता है उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। और कि मतलब इसी बीच में मतलब घर वाले जितने भी होते हैं उनके सारे चीज़ों का मतलब ध्यान भी रखना होता है कि कौन मतलब कैसे खाएगा, क्या होगा, क्या मतलब जो भी होता है घर के मतलब काम जो होते हैं, एक हाउसवाइफ का जो काम होता है तो वो भी मतलब ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता है, और भी बहुत कुछ होते हैं, उन सब का भी ख्याल रखती हूँ तब जाके दिन पूरा होता है। तो यहाँ पर मैं सब्जी मेरा बन रहा है गोभी और मटर के सब्जी, जो कि बहुत देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर जब तक मेरा सब्जी बन रहा है, रोटी तो मैं बना के रख ली हूँ जल्दी जल्दी। तो जब तक मेरा सब्जी बन रहा था तब तक मैं सोची कि चलो मैं अपने लिए फल ही, तब तक अभी कोई काम नहीं है। तो मतलब मैं जब जाके बैठ जाऊँगी रूम में, उसके बाद मन नहीं करता है कि उठ के जाके काट के कौन खाएगा छील के। तो मतलब अजीब सा रहता है। और घर में काट के अगर रख लेंगे, पास में काट के खाएंगे तो रूम गंदा हो जाएगा। इसीलिए मैं सोची कि चलो अभी टाइम है, अभी बीच में थोड़ा सा समय मिला है, क्योंकि सब्जी हम मतलब धीमी आंच करके सब्जी को अच्छी तरीके से
भूनते हैं ताकि हमारा सब्जी बहुत टेस्टी बने, बहुत टेस्टी बने। तो यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए थे और मैंने अपने सारे फल को यहाँ पे काट करके रख लिया था। और मैंने अमरूद में, अभी ठंड का मौसम है तो अमरूद में चाट मसाला छिड़का था, इससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड जी आ गए थे और बोले थे खाना दे दो, तो मैं बोली बस 2 मिनट रुको, आपको खाना दे देती हूँ। तो मैं सुबह में मतलब बहुत सारे काम कर लेती हूँ। कभी कभी तो मैं चावल भी, ठंड के मौसम में चावल भी कभी कभी बना ही लेती हूँ ताकि हमारा मतलब जो ज़्यादा काम है वो हो जाए। ठंड में बार बार किचन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो काम एक साथ हो सके वो सही रहता है, मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं आज चावल नहीं बनाई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं खाना था चावल, तो मैं सोची कि चलो अपने लिए ही बनाना है तो दोपहर को बना लूँगी। और मैं अपने लिए चावल बनाती हूँ क्योंकि मुझे रोटी खाने से पेट नहीं भरता है, तो चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं चली अपने हस्बैंड जी के साथ मिल के नाश्ता किया। उसके बाद फिर यहाँ पे दोपहर हो गया था, उनको वो तैयार वगैरह हुए, फिर वो ड्यूटी गए, बच्चे को मतलब इधर उधर किया। उसके बाद मैं आ गई थी, दोपहर तब तक हो गए थे, 1 बज गए थे तब तक। तो मैं यहाँ पे आ गई तो अपना फल जो हमारा कट करके रखा हुआ था वो मैंने खाया। उसके बाद धूप यहाँ पे निकल चुका था तो मैं सोची चलो धूप में थोड़ा देर बैठती हूँ और बच्चे को भी, तब तक खाने का टाइम हो गया था तो सोची साथ में बच्चे को धूप भी सेक लेंगे और साथ में बच्चे को खाना भी खिला देंगे। तो अब मतलब अभी अगर मतलब धूप सेकते थोड़ी देर तो बच्चे को खाना नहीं खिला पाते। और यहाँ पर लेके आ गई थी नैना जी उल्लू को। ये उल्लू को पकड़ के नहीं लाई थी, ये हुआ था कि ये उल्लू जो है ये अपना रास्ता भटक गई थी, अपना घर भूल गई थी। और इसको, उल्लू को जो होता है दिन को दिखाई नहीं देता है, ये रात को ही देख पाती है, आप लोगों को भी पता होगा। तो इनको रात को ही दिखाई देता है। तब ये अपना घर भूल के सड़क पे आके गिर गई थी। अगर कुत्ता बिल्ली अगर इसको देख लेता तो वो उसी समय इसको मार के और खा जाता, इसीलिए ये यहाँ सड़क पे से उठा के और अपने घर ले आई ताकि मतलब इसको रखेंगे सुबह से ले मतलब शाम तक रखेंगे। जब अंधेरा जब हो जाएगा तब मतलब इसको हम छोड़ देंगे कहीं बाहर, ताकि तब ये अपना घर पहुँच जाएगा। तो चलिए आप लोगों को ओरिजिनल वॉइस सुनाते हैं कि हम लोग ये उल्लू लेकर कैसी मस्ती कर रहे थे। मुँह दिखाई उल्लू बचाने का है। आइए उल्लू की मुँह दिखाई। रुपया दीजिए ना जी, रुपया दीजिए ना। दिखाई आइए लीजिए, इसमें खाली सोना है, इसमें उल्लू का टांग में बांध दीजिए। एगो उल्लू का मौजा है, लीजिए, ये भी गिफ्ट है, लीजिए। आइए लीजिए आपका गिफ्ट। आँख बंद करने दीजिए। हमारा बंसी को भी देखिए, बंसी वहाँ जाए तू छठी। चलो घर घर इनको घुमा देते हैं, नई दुल्हन आई है। चलिए इनको घरे घरे घुमा देते हैं नई दुल्हन को। बपरी 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 नहीं, छोड़िए पटकिए पटकिए, रखिए नीचे रखिए। अब देखिए आँख इनकी नजर से नजर मिली तो आइए आपको दिख रहा है हमसे। अंधेरा में ले जाएगा तो और गुजुर गुजुर करेगा और उछल के भागने की कोशिश करेगा ना। हाँ तो नहीं ले जाएगा, रख दीजिए। उल्लू के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में, क्योंकि अब है दोपहर के खाने की बारी। इस वक्त तक तो शरीर बहुत थक चुका होता है, लेकिन काम अभी भी बहुत सारा बाकी होता है। ठंड में अगर मन से काम किया जाए तो थकान भी कम लगती है। तो यहाँ पे सारा चीज़ सुबह से लेकर दोपहर तक जो भी लोग खाए थे पिए थे, जो भी इधर उधर हुआ था, वो सारे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले इसको समेटा। कभी कभी हमको लगता है कि ये सब कोई देखता भी नहीं है, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी खुद से कहती हूँ कि घर ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। तो मैंने सब सारा कुछ जो इधर उधर था बिखरा हुआ सारा चीज़ को पहले समेटा। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल बनाने के लिए आ गई। तो सोची कि चलो कुछ
अलग तरीके से आज बनाया जाए चावल, क्योंकि हमेशा एक ही जैसा चावल बना के और खा के हम भी बोर हो गए हैं। तो चलो कुछ अलग तरीके से आज बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे घी डाला कुकर में, और कुकर में घी डालने के बाद जीरा और इसमें डाल दी तेज़पत्ता, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज और टमाटर, और फिर इसमें डालेंगे मटर। तो सारे चीज़ों को भुनने के बाद हम इसमें हम डालेंगे चावल, और थोड़ा सा नमक भी हमने इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा चावल, और अपने हिसाब से जितना हम मतलब लगेगा इसमें हमको अपने अंदाज से, हम लोगों को अंदाज़ा ठीक है तो उतने पानी डाल देते हैं। वैसे जितना चावल पड़ता है उसके दुगुना पानी पड़ता है। जितना चावल है, हमारा 1 कप चावल है तो 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ऐसे करते हैं। तो हमने इसमें चावल भी डाल दिया, और इसमें हम पानी डालकर इंतज़ार करेंगे 2 सीटी आने तक का। 2 सीटी आएगा उतने में हमारा चावल पक जाएगा। तो हमने इसमें अपने हिसाब से, हमने कोई नापा ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस अपने अंदाज से पानी डाल दिया है। बनाते बनाते ज़्यादा हो गया है हम लोगों को, तो हमने इसमें डाल दिया है, और कुकर के ढक्कन को करते हैं बंद। हमारा पूरे 2 सीटी दे दिया है चावल में, तो हमारा चावल बनके तैयार हो गया है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, और बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 2, और सारा काम हो चुका है। तो चलते हैं थोड़ा सा खाना खाते हैं दोपहर का, उसके बाद थोड़ा सा धूप सेकेंगे, फिर वीडियो एडिटिंग करना है, उसके बाद फिर अपलोड भी करना है, फिर शाम के काम भी शुरू हो जाएंगे। तो एक हाउसवाइफ को ऐसे ही कभी भी टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, लेकिन इसी में से टाइम अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही सच्ची ज़िंदगी की ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।